तो माई पास ऑन कोचिंग सेंटर। और किसी भी इंग्लिश को सीखने से पहले ना सबसे पहले आपको स्टेट ऑफ बीइंग सीखना पड़ता है। सबसे पहले आपको स्टेट ऑफ बीइंग सीखना है। देखो मैं बताता हूँ स्टेट ऑफ बीइंग कहते किसे हैं। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग, मान लो स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है कि किसी के बारे में बात की जाए। जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है? स्टेट ऑफ बीइंग। किसी के बारे में बात की करो तो वो क्या कहलाएगा? स्टेट ऑफ बीइंग। बंदा काम नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो मैंने बोला कि मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। तो एक बात बताओ इसमें मैं कोई काम कर रहा हूँ? काम तो नहीं कर रहा। मेरे बारे में बात की जा रही है कि भाई मैं क्या हूँ? राजा हूँ। तो ये क्या कहलाता है? स्टेट ऑफ बीइंग। तो स्टेट ऑफ बीइंग ना, स्टेट ऑफ बीइंग में एक तो ये हो गया जिसके बाद एकदम नॉर्मल बात की जाती है, उसको क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ बीइंग। इसके अलावा लोकेशन भी आता है इसमें, लोकेशन भी आएगा, उसको भी क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे कभी नहीं होता है जैसे मैं घर में हूँ, तो मैं घर में हूँ, तो ये भी क्या कहलाएगा? स्टेट ऑफ बीइंग। मैं घर में हूँ, मान लो मैं बोल देता हूँ मैं छत के ऊपर हूँ। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? स्टेट ऑफ बीइंग। तो स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब ये होता है कि जिसके बारे में बात की जाती है, बस बंदा काम ना करे उसके बारे में बात की जाएगी। इसके अलावा लोकेशन, लोकेशन भी आता है। ये क्या क्या कहलाता है? स्टेट ऑफ बीइंग। मान लो कभी कभार ऐसे होता है कि राम खेल रहा है, मैंने ऐसे लिख दिया कि राम खेल रहा है। अब मैंने पूछ दिया कि भाई क्या है ये, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें राम ना काम कर रहा है, राम खेल रहा है, तो इसमें राम काम कर रहा है, इसीलिए स्टेट ऑफ बीइंग नहीं होता है। स्टेट ऑफ बीइंग ना होकर ये टेंस कहलाता है, टेंस कहलाता है क्योंकि इसमें काम हो रहा है। तो मैं इसके बारे में पढ़ा ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ स्टेट ऑफ बीइंग। मान लो मैंने बोला कि राम खुश है, राम खुश है, तो एक बात बताओ, राम यहाँ पर कोई काम कर रहा है? राम खुश है? नहीं कर रहा भाई। तो उसके बारे में बात की जा रही है कि राम खुश है, तो ये क्या कहलाता है? स्टेट ऑफ बीइंग। ऐसे बोला मान लो मैंने राम डॉक्टर है, तो ये क्या कहलाएगा? इसी स्टेट ऑफ बीइंग। इसके अलावा मान लो और भी वर्ड्स होते हैं, मैंने बोला कि राम घर में है, तो राम कोई काम तो नहीं कर रहा, उसके लोकेशन के बारे में बात की जा रही है, तो क्या कहलाता है? स्टेट ऑफ बीइंग। तो स्टेट ऑफ बीइंग की कड़ी में सबसे पहले मैं आई से शुरुआत करता हूँ। आई से, आई वाले पे मैं बनाऊंगा, उसके बाद यू, ऐसा करते करते मैं धीरे धीरे नीचे चलता चला जाऊँगा। तो देखो मैंने 10 सेंटेंस बनाया है, मैं इसी पे बोलता हूँ। मान लो कोई बोलता है कि मैं डॉक्टर हूँ, तो क्या होएगा? आई के साथ आता है एम, तो आई एम अ डॉक्टर। मान लो बोला कि मैं वकील हूँ, तो क्या बोलेगा? आई एम अ लॉयर। मान लो बोलेगा मैं विद्यार्थी हूँ, तो क्या होगा? आई एम अ स्टूडेंट। मान लो बोला उसने मैं खुश हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई एम हैप्पी। मान लो मैं दुखी हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई एम सैड। मान लो मैं दयालु हूँ, तो आई एम काइंड। मान लो मैंने बोला कि मैं नेक हूँ, तो आई एम नोबल। मान लो मैंने बोला मैं सैनिक हूँ, तो आई एम सोल्जर। मान लो मैंने बोला मैं मोची हूँ, तो आई एम कॉबलर। मैं धोबी हूँ, तो आई एम वॉशर मैन। मान लो मैंने बोला मैं चौकीदार हूँ, तो आई एम वॉचमैन। इसके अलावा देखो आई के बाद यू वाले पे, जैसे मैंने बोला तुम डॉक्टर हो, तो क्या बोलो? यू आर डॉक्टर। तुम वकील हो, तो यू आर लॉयर। तुम विद्यार्थी हो, यू आर साइंटिस्ट। तुम खुश हो, यू आर हैप्पी। तुम दुखी हो, तो यू आर सैड। तुम दयालु हो, तो यू आर काइंड। तुम नेक हो, यू आर नोबल। तुम सैनिक हो, तो यू आर सोल्जर। तुम मोची हो, तो यू आर कोबलर। तुम धोबी हो, तो यू आर वॉशर मैन। तुम चौकीदार हो, तो यू आर वॉचमैन। अब इसके अलावा ही वाले पे आ जाओ। जैसे मैंने बोला कि वह डॉक्टर है, तो ही इज़ डॉक्टर। जैसे वह वकील है, तो ही इज़ लॉयर। वह विद्यार्थी है, तो ही इज़ स्टूडेंट। वह खुश है, तो ही इज़ हैप्पी। वह दुखी है, तो ही इज़ सैड। मान लो मैंने बोला कि वह दयालु है, तो ही इज काइंड। मैंने बोला वह नेक है, तो ही इज नोबल। वह सैनिक है, तो ही इज सोल्जर। वह मोची है, तो ही इज कॉबलर। वह धोबी है, तो ही इज वॉशरमैन। वह चौकीदार है, ही इज वॉचमैन। Thank you guys for watching this video, and you can share this video. I will start making this kinds of video for the beginners who really want to learn about the English. If you're really enjoying watching this video, then you can share, comment. Thank you.